दोस्तों वेलकम टू स्टडी 24। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ओर से एएनएम की भर्ती निकाली गई है। आपको पता ही होगा 8000 से ज़्यादा सीटों पे ये वैकेंसी आ चुकी है। अब ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है। ऑनलाइन का लिंक ओपन हो रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना है biharhelp.in ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको सारा डिटेल भी पढ़ने को मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। मैंने सुबह भी आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद देखिए, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको आसान दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपको ऑनलाइन सेक्शन दिखाई दे रही है, इसी पे आपको क्लिक कर देनी है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे चलना है। चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ले चलता हूँ। तो यहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। आपको फर्स्ट में ही देखिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का वेबसाइट खुल जाता है, जैसे कि देखें एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एएनएम अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2021। तो इसी पे आपको क्लिक कर देनी है, आपका सारा प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को, डिटेल इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन पे क्लिक करके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो सिलेबस वगैरह आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मैं फिलहाल आपको इस वीडियो में देखिए ये आपको इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये 2 MB का लगभग है, तो ये मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ। ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, ये ओपन हो रहा है। अब ये देखिए आपके सामने पूरी विस्तृत जानकारी आ चुकी है। मैंने सुबह भी आपको सारा कुछ जानकारी दे दिया था, तो बताने की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस वही सब चीज़ें हैं, बस इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि संविदा के आधार पे ये वैकेंसी निकाली गई है। आरक्षण वगैरह जो है बिहार के नियमानुसार लागू होगी और सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन शुल्क के रूप में सभी सुबह में क्लियर नहीं था, लेकिन मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जनरल EWS BC MBC कैंडिडेट को 500 रुपये लगेंगे, पुरुष अभ्यर्थी को, और महिला को 250। SC ST बिहार के जो है उनको पुरुष को 250 रुपये लगेंगे और महिला को भी 250 लगेगा। दिव्यांग जो है उनको 250 रुपये लगेंगे, पुरुष हो या महिला हो, दोनों को। तो इस प्रकार से आपका आवेदन शुल्क है। और इसमें आपकी परीक्षा ली जाएगी, CBT एग्जामिनेशन ली जाएगी, जिसमें देख सकते हैं पोस्ट का नाम एएनएम है। 8853 सीटें हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इंटरव्यू वगैरह नहीं ली जाएगी। सैलरी आपका 11,500 है और 1 साल के बाद ये जो सैलरी है आपका बढ़ जाएगा और ये आपका संविदा जो है 60 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सब आपका है। और इसमें कम से कम देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। सामान्य जनरल वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक लाना अनिवार्य है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाना अनिवार्य है। SC ST वाले SC ST और महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% अंक लाना अनिवार्य होगा, तब आप पास हो पाएंगे। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? 5 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ आपका ये काउंसलिंग के समय लिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काउंसलिंग के टाइम आपको 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जन्मतिथि का साक्ष्य, जन्मतिथि का के लिए आपको मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, अंक पर मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह जो है आपको देना है। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपका SC ST जो भी है आपका उसका सर्टिफिकेट आपको देनी होगी। अगर पिछड़ा वर्ग का करते हैं दावा करते हैं तो पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र देना होगा। तो यही सब है और ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप फ्रीडम फाइटर का दावा करते हैं तो स्वतंत्रता सेनानी का पोता नाती हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट वगैरह देना है। तो ज़्यादा कुछ और है नहीं। तो चलिए अब मैं आपको ऑनलाइन कैसे करना है ये दिखाता हूँ। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई दिखाई दे रही है, इसी पे आपको क्लिक कर देनी है। चलिए क्लिक करते हैं। ऑनलाइन की डेट आप लोगों को पता ही है, 1 तारीख से शुरू हो चुकी है, 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 21 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे आपको क्लिक करनी है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म खुल जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एएनएम रहने देना है और यहाँ पे आर यू रजिस्टर विथ नर्सिंग काउंसिल, तो यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे यस करते हैं। अब यहाँ पे अगला जो स्टेप है आपसे पूछा जा रहा है विच नर्सिंग काउंसिल यू बिलोंग टू,
तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है कौन से नर्सिंग काउंसिल से आप रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अदर कर देता हूँ बिहार। तो चलिए यहाँ पे बिहार से बाहर मैंने कर दिया है। अब नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आप डाल देंगे। देखिए डिप्लोमा 2 इयर्स फुल टाइम या जो भी है आपका उसे सेलेक्ट करके डाल देंगे। अब डालने के बाद यहाँ पे अगला जो स्टेप है, क्या आप फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हैं, तो यस नो करें। चलिए नो कर देते हैं। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस कर देते हैं। डोमिसाइल बिहार है तो यस कर देते हैं। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो नो करिएगा, ठीक है। अब कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले। जेंडर सेलेक्ट कर ले, पुरुष महिला जो भी हैं, तो यहाँ पे मैं मेल कर देता हूँ। और यहाँ पे दिव्यांगों के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप दिव्यांग वगैरह हैं, तो यस नो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नो कर देते हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भरना है, फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है। मिडिल नेम में अगर कुछ नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। अगला बढ़ेंगे तो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ डालना है। ईमेल एड्रेस डालना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है और मोबाइल नंबर डालनी है। और ये कैप्चा को यहाँ पे डालना है और ये टर्म एंड कंडीशन पे आपको आई एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेनी है। तो ऊपर मैंने सारा कुछ फिल कर दिया है। अब यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपसे कंफर्मेशन पूछता है कि अगर आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर लें, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको सारा कुछ मोबाइल से ही करके दिखा रहा हूं, तो आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला आप जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर मिला है, उसे आप डाउनलोड प्रिंट कर लें या फिर इसे लिख कर रख लें, ठीक है। चलिए लिख कर रख लेते हैं, लिख कर रख लेना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको एप्लीकेशन यहाँ पे मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो दोनों डाल देंगे और ये कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपको आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे देगा। यहाँ पे अब आपको कंप्लीट करना है पर्सनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटोग्राफ आपको डालना है, अपलोड करना है, उसके बाद प्रीव्यू ले लेना है, उसके बाद पेमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए ये सारा काम करते हैं। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। हाँ, यहाँ पे आपको फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या नहीं है, यस नो। यहाँ पे देखिए मैरिड कर देते हैं या अनमैरिड कर दीजिए जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो खाली भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका एड्रेस है, एड्रेस आपको फुल एड्रेस अपना भर देना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, दूसरे स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो दूसरा स्टेट भी सेलेक्ट करते हैं। देख सकते हैं सारा का सारा स्टेट यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो भी आपका स्टेट है उसे सेलेक्ट करें, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट या सिटी सेलेक्ट करें, पिन कोड डालें, फिर आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम टू सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगला स्टेप आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। देख सकते हैं यहाँ पे 10th का, इंटरमीडिएट का, डिप्लोमा का। तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज जहाँ से आपने पास किया है, स्कूल का नाम, स्ट्रीम, ईयर ऑफ पासिंग। स्ट्रीम मैट्रिक में 10th में नहीं होता है तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऑल कर देना है। और पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है, मैक्सिमम मार्क्स डालना है, ऑब्टेनेड मार्क्स डालना है और उसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज डाल देनी है। डालने के बाद उसी प्रकार से तीनों का भर देना है। भरने के बाद अगला जो कॉलम है आप लोगों का यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है टर्म एंड कंडीशन और सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। तो ऊपर मैंने सारा डिटेल भर दिया है, देख पा रहे होंगे मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सारा भर दिया है। भरने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों तो ये का टर्म एंड कंडीशन पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों, आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ आपको 100 से 200 KB में अपलोड करना है। आप देख पा रहे होंगे 100 से 200 KB में अपलोड करनी है। तो चलिए फोटो अपलोड कर लेते हैं। अगर आपको रिसाइज करना है फोटो को तो यहाँ पे लिंक दिया गया है रिसाइज करने के लिए, फोटो को आप रिसाइज कर सकते हैं। मेरा रिसाइज किया हुआ है तो मैं इसे यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए आपका सेलेक्ट हो जाता है। तो सेलेक्ट करके आपके गैलरी से आप जहाँ से भी डालना चाहें उसे डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारा का सारा फोटो आ चुका है। तो जो भी आपका फोटो है उसे अपलोड कर दें यहाँ पे सेलेक्ट करके।
तो देख सकते हैं दोस्तों फोटोग्राफ अपलोड हो चुकी है। अगर रिसाइज करना चाहें तो रिसाइज का मैंने बता ही दिया, यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं क्लिक करके। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपका 100 से 200 के भी का है, तो आसानी से बिल्कुल आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ सिग्नेचर भी चूज करके सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड पर क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सिग्नेचर भी अपलोड हो चुकी है। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपको प्रीव्यू दिखाई देगी, प्रीव्यू देख लीजिएगा। प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में कंटिन्यू पे क्लिक करना है, पेमेंट कर लेना है, या फिर एडिट एप्लीकेशन पे जाके अगर आप सुधारना चाहते हैं, अगर कुछ गलती हो गई है तो उसे सुधार लें। अगर सब कुछ ठीक है तो कंटिन्यू टू पेमेंट पे जाके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है, देखिए यहाँ पे क्लिक कर लेनी है, उसके बाद ही पेमेंट करना है। यहाँ पे मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है, इसका सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे आपको और कोई डॉक्यूमेंट इसके अलावा नहीं देना है, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करना है, और कोई भी कागजात नहीं लग रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने SC सेलेक्ट किया था, इसलिए देख सकते हैं का पेमेंट दिखा रहा है। अगर आप जनरल OBC वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो आपको 500 रुपये दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब एक्सेप्ट कर लेते हैं कन्फर्मेशन पे, और यहाँ पे क्लिक हेयर टू पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपका नया पेज खुलता है जिसमें आप यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको पेमेंट कर देनी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाई देगा, और यहाँ पे आप जो चाहें क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ATM कार्ड से, रुपए कार्ड से, या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, UPI फोन पे से कर सकते हैं, RTGS से कर सकते हैं, भीम UPI QR कोड से कर सकते हैं। तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करूँगा। चलिए, तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और biharhelp.in पे जाके सारा जानकारी पढ़ सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।